हाय बच्चों, आप लोगों को नीट फिजिक्स में डेजी यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। तो आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ लॉस ऑफ मोशन में 5.4 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस किया था, इसके ऊपर और एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है, तो वो भी अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, करेंगे ना भाई बेटा? तो अभी 5.4 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। इसमें कल ये डिस्कस किया था हम लोग, अगर एक्सेलरेशन इज जीरो है तो एफ नेट जीरो है, अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है, if the net external force on a body is zero, then acceleration is zero. If F net is not equal to zero, then A is not equal to zero. ये डिस्कस किया था हम लोग। ठीक है, तो इससे हम लोगों को टू केसेस कैन बी अरेंज्ड, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में दो केसेस अरेंज कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, F net is equal to zero। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं फर्स्ट केस में। एग्जाम्पल क्या है, सम स्पेस क्राफ्ट है, स्पेसशिप है, या ठीक है स्पेसशिप है। ठीक है, रॉकेट्स टर्न ऑफ एंड एवरीथिंग इज टर्न ऑफ एंड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ भी फोर्सेस नहीं है, सो नेट फोर्स इज जीरो हम बोल सकते हैं इसके ऊपर। सो इसके ऊपर नेट फोर्स इज जीरो, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन से जाएगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस क्या है, अगर हम लोग जानते हैं कोई भी बॉडी ऑब्जर्वेशन में एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। सपोज मान लीजिएगा बुक ऑन द टेबल, वी नो दैट दिस इज एट रेस्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। क्या क्या फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, सो रिएक्शन इज अपवर्ड। ठीक है, सो रिएक्शन फ्रॉम द टेबल विल बी अपवर्ड, so this W is equal to R we can conclude। तो ये नहीं बोल सकते W is equal to R है इसलिए एक्सेलरेशन जीरो, ये गलत है। इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन के अनुसार ये इसका ये रेस्ट में है, एक्सेलरेशन जीरो है, सो W is equal to R हो गया, नेट जीरो हो गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी वजह से ये W is equal to R हुआ है, ये ध्यान में रख लीजिए बेटा। जैसा अगर कार है, कोई कार है तो या बस है तो रोड के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है तो वैसे ही जाएगा, लेकिन रेस्ट में है, अगर स्टार्ट करना है तो इट विल बी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, एक्सेलरेशन कैन नॉट बी गिवन फ्रॉम इंटरनल फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो फॉरवर्ड लेके जा रहा है इसको, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको ओनली एक्सटर्नल फोर्स दैट इज मेकिंग इट टू मूव। बाद में ये आप लोग सीखेंगे। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप लोग सीखेंगे, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द टू केसेस, यहाँ टू केसेस अरेंज हुआ है। फर्स्ट केस एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है तो ये इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड केस अगर ये इज इक्वल टू जीरो है तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। सो ये दोनों केसेस है, दोनों केसेस में एक एग्जाम्पल, फर्स्ट केस का एग्जाम्पल स्पेसशिप ले लिया, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है, तो इसके ये हम जानते हैं स्पेसक्राफ्ट के ऊपर कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है। कल एक एग्जाम्पल भी किया था हम लोग, तो वही एग्जाम्पल इसके ऊपर ही है।
अगर मान लीजिएगा एक्सेलरेशन जीरो बोल के हमारे ऑब्जर्वेशन में मालूम होता तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज इक्वल टू जीरो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये एग्जाम्पल है। जब अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा इसके ऊपर, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस रहेगा लेकिन बैलेंस हो जाएंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर है, ठीक है। और inertia is the property of the body due to which it opposes the change of its state of rest or uniform motion. तो इनर्शिया का कैसे मेजर करते हैं? मास से, इनर्शियल मास से मेजर करते हैं, ठीक है। ज़्यादा मास है तो फोर्स ज़्यादा चाहिए मूव करने के लिए, लाइट है तो कम फोर्स चाहिए, तो इसकी वजह से लेस इनर्शिया बोल सकते हैं लाइट बॉडीज़ को, हेवी बॉडीज़ को इनर्शियल मास इज मोर बोल सकते हो, इनर्शिया मोर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिए। कल इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमने डिस्कस किया है, तो ये एक्स्ट्रा थिंग्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, तो आज ये डिस्कस किया है। तो 5.4 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फिनिश हो गया। तो वंस अगेन हम लोग थोड़ा ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless it is compelled by an external force, okay, unless it is compelled by net external force भी बोल सकते हो, ठीक है, वही है। Otherwise you can say in the other terms, if the net external force acting on body is zero, then the acceleration of the body is zero. ये दो statements है। If the net external force is not zero, then the body will be having some acceleration, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।